लोकसभा में 240 पर अटकले के बाद बीजेपी ने दिल्ली से सटे हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार राज्य का दौरा भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी लोक लुभावन घोषणाएं भी कर रहे हैं। अभी हरियाणा में जो तस्वीर उभर रही है उसके अनुसार चौतरफा लड़ाई के आसार बन रहे हैं। मतलब एक सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जेजेपी और इनेलो और बीएसपी गठबंधन का प्रत्याशी भी होगा। हरियाणा के इन दलों के अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में कूद गई है। महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में चुनावी मूड बन गया है। इसकी एक झलक लोकसभा में बजट 2024 पर चर्चा के दौरान दिखी। कांग्रेस की सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर तीखे वार किए। शैलजा ने राज्य को सर्वाधिक राजस्व देने वाले फरीदाबाद और गुरुग्राम की दुर्दशा पर बीजेपी को घेरा। शैलजा यही नहीं रुकी, उन्होंने यह भी कह दिया कि बीजेपी हरियाणा में हताशा है। कुमारी शैलजा ही नहीं, लोकसभा चुनावों में जब से कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में 10 में से 5 सीटें जीती हैं, पार्टी अपनी सरकार की वापसी मान बैठी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब से जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं कुमारी शैलजा ने अपने अंदाज में बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल सरकार में अपने साथियों कृष्ण पाल गुर्जर और राव इंद्रजीत सिंह द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों का संज्ञान ले ले, क्योंकि राज्य के लोगों ने 10 साल तक उन्हें सत्ता में रखा। लोकसभा चुनावों में प्रतिशत के हिसाब से हरियाणा में इंडिया अलायंस को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई मोर्चा पर इसका जिक्र भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस इतने भर से सत्ता में वापसी कर लेगी? क्या फिर इस साल के अंत तक यानी चुनावों के पहले तक बीजेपी हवा बदल लेगी? इस सवाल के जवाब में यही कहा जा सकता है कि राज्य की कमान जब मनोहर लाल के हाथों में थी तब स्थितियां काफी अलग थीं, अब काफी अलग हैं। लोकसभा में कुमारी शैलजा के भाषण को छोड़ दें तो भी मौजूदा सीएम नायब सैनी फतेहाबाद में ऐसी गलती कर बैठे जिसकी राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा हो रही है। खासकर हरियाणा के गावा और नुक्कड़ों पर मुख्यमंत्री नायब सैनी कांग्रेस की उपलब्धियों को गिना बैठे। हालांकि गलत ब्रीफिंग के लिए जीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। बीजेपी को राज्य में एक साथ कई चुनौतियां मिल रही हैं। सरकार में 4.5 साल तक साझेदारी रही जेजेपी भी हमलावर है। दुष्यंत चौटाला कांग्रेस के साथ नायब सैनी की अगुवाई वाली सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने जहां पेंशन बढ़ाने के चुनावी वादे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ नायब सैनी को भी नहीं छोड़ा। चौटाला ने कहा कि सैनी साहब का सरकार में कंट्रोल इतना कमजोर है कि डॉक्टर्स के साथ 12 घंटे की बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। आज मेडिकल व्यवस्था ठप हो चुकी है। राज्य में प्रदेश अध्यक्ष से सीए की कुर्सी पर बैठे नायब सैनी के लिए जहां सरकार चलाना नया अनुभव है, तो वहीं सोनीपत जिले से अभी तक विधायक मोहन लाल बडौली के लिए संगठन को कसना भी चुनौतीपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि राज्य में बीजेपी को उत्साहित कांग्रेस और जेजेपी से हमले झेलने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद कार्यकर्ताओं में भी जोश की कमी देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेता भी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। गुरुग्राम का जिक्र करें तो मनोहर लाल 1.0 में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे राव नसवीर सिंह कड़वे शब्द बोल रहे हैं। 2019 में खुद का टिकट काटे जाने का दर्द वे बादशाहपुर में घूम घूम कर व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने 75 पार का नारा दिया था और फिर बीजेपी 40 पर सिमट गई थी। उनका टिकट काटना भारी पड़ गया था। चुनावी बेला में खड़े हरियाणा में बारिश खत्म होते ही सर्दियों में चुनावी गर्मी बढ़नी है। अब देखना है कि लोकसभा में मिले झटके को पार्टी कैसे उभरती है। हालांकि कुमारी शैलजा ने सही समय पर सही तीर चला है। उनकी स्पीच खूब वायरल हो रही है। उन्होंने फरीदाबाद और गुरुग्राम के मुद्दों का ऐसा वक्त पर जिक्र किया है जब इन दोनों शहरों के लोग गंदगी और जलभराव से जूझ रहे हैं।